नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो बोलते हैं ना कि आपका पेट जो है जितना आप पचा सकें उतना ही आप खाइए, ज्यादा खा लेंगे तो अपच हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे। तो भाजपा में अभी यही हालत है। अब क्या है, जैसे बिहार में देखिए 40 सीट है, ठीक है, लोकसभा का। अब उसमें आप चुनाव लड़ेंगे, अच्छे दल साथ में रखेंगे तो किसको कितना सीट दीजिएगा। तो बिहार में एक तो नीतीश कुमार की पार्टी, उसके बाद में कुशवाहा जी की पार्टी, उसके बाद में साहनी जी की पार्टी, उसके बाद जीतनराम मांझी की पार्टी, उसके बाद में जो दो गुट है, रामविलास पासवान के बेटे और उनके चाचा। इतनी सारी पार्टियां हैं, सीट कितनी है, सिर्फ 40। वो तो बढ़ नहीं सकती हैं। तो भाजपा को खुद भी लड़ना है और इनको भी लड़वाना है। तो यही मुद्दा जो है ये और भी प्रदेशों में है। महाराष्ट्र में भी यही हाल हो रहा है। महाराष्ट्र में ये हाल है कि अजीत पवार, उनको मिलेगा 2-3 सीट और उसके लिए भी एक सीट के लिए रोज दिल्ली दौड़ रहे हैं। ऐसी हालत है। तो ऐसे में क्या चुनाव की तैयारी करेंगे और क्या चुनाव लड़ पाएंगे, सवाल ये है। तो महाराष्ट्र में भी 48 सीट है। 48 में भाजपा खुद कम से कम 30 सीट प्लानिंग कर रही होगी, तो बाकी में कैसे एडजस्ट करेगी अजीत पवार को, शिंदे गुट को, उसके बाद में जो और भी छोटे गुट होंगे। और इसमें एक दूसरा पहलू ये है कि अब जैसे कि शिंदे गुट को आप उनके मन मुताबिक, अब जैसे कि शिंदे गुट है वो 15 सीट मांग रही होगी, तो अगर आप 10 सीट देंगे तो वो नाराज हो जाएंगे ना। तो उनके एक तो वो भाग के आए हुए हैं, भगोड़े लोग हैं, वो उनको सीट नहीं मिलेगा तो वापस वो अपने असली पार्टी में चले जाएंगे, उद्धव गुट में। तो ये वैसी वही हालत अजीत पवार की। अजीत पवार को सीट नहीं मिलेगा तो अजीत पवार से नाराज होके उनके जो नेता है तो वो शरद पवार के पास चले जाएंगे। तो ये कैसे एडजस्टमेंट होगा, तो ये बड़ा सवाल है। तो पूरे देश में यही हालत दिख रही है। इसीलिए सीट शेयरिंग एनडीए में नहीं जम पा रही है। मोदी जी ताबड़तोड़ जो है वो नेता तोड़ भी रहे हैं और वो उनको एडजस्ट कैसे करेंगे। अब कांग्रेस से कुछ लोग को लेके आ गए तो ठीक है, राज्यसभा में कुछ लोग को डाल दिए, लेकिन उसके बाद में क्या हो रहा है, तो भाजपा के जो नेता है, जो असल भाजपा है, तो उनको तो कुछ नहीं मिल रहा है। उनको जो कुछ मिलना था तो वो सब बाहर के लोग सब चाट जा रहे हैं। तो भाजपा के अंदर ही बहुत असंतोष है। किसी दिन फूटेगा तो बहुत भयंकर परिणाम आएगा। तो भाजपा वालों को एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, फिर बाहर से मोदी जी लगातार लेके आ रहे हैं लोग। अब किसको कैसे एडजस्ट करेंगे आप। अब जैसे नवीन पटनायक की पार्टी है उड़ीसा में, तो वो अपने बूते पे चुनाव जीतती है, लड़ती है, जीतती है, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो। उनको गठबंधन की क्या जरूरत है, कभी उन्होंने किया भी नहीं इस बार। लेकिन भाजपा से गठबंधन हो गया है, तो वहां भी मतलब भाजपा के जो लोग होंगे तो कम सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। और बीजेडी से पता नहीं अभी कितने लोग चुनाव लड़ने वाले होंगे उड़ीसा में, तो वहां पे भी कुछ ना कुछ मनमुटाव हो सकता है। तो ये पूरे देश में चल रहा है। तो ये जितना आप पचा पाओ उतना ही खाना चाहिए। तो मोदी जी जो है वो लगातार खाए जा रहे हैं। तो बदहजमी होगी, बीमारी होगी, वही हो रहा है। इसीलिए सब कुटावल हो रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप इंडिया का देखिए तो इंडिया में इस तरह का दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब जैसे यूपी में है समाजवादी पार्टी और इक्का दुक्का कुछ छोटी पार्टी आ जाए, ज्यादा मायावती आ जाए, तो उसमें दिक्कत वाला नहीं होने वाला कोई मामला सीट शेयरिंग में। बिहार में तो पहले से तय है कि आरजेडी को कितना मिलेगा, कांग्रेस को कितना मिलेगा, वामपंथ को कितना मिलेगा। दूसरे राज्यों में भी ऐसे ही है कि बहुत मतलब कि उसमें ज्यादा उठा पटक करने की जरूरत ही नहीं है, सबको अपने मन मुताबिक सब मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि इंडिया बहुत अच्छे पोजीशन में और वो मतलब चुनाव अच्छे से लड़ेंगे और जीतने के भी चांस बढ़ जाएंगे। और जहाँ तक एनडीए का बात है, मोदी जी का बात है, तो वो सब जो है इसी तरह का पूरा कचरा फैला हुआ है हर जगह।
तो ये कैसे चुनाव लड़ेंगे और कैसे चुनाव जीतेंगे, तो सवाल तो ये है। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मामला जो है वो गड़बड़ है भाजपा का, मोदी जी का। तो चुनाव तो जितना दूर की बात है, चुनाव लड़ने में ही अभी मुश्किल होगी, सीट शेयरिंग ही नहीं हो पा रही। तो ऐसा पहली बार हो रहा है। पहले एनडीए में सोचिए, पहले 43 दल हुआ करते थे, लेकिन सब कुछ सही चलता था, इसलिए कि भाजपा उस समय छोटी थी तो कम सीटों पर चुनाव लड़ती थी। अब भाजपा बड़ी हो गई, अब ज्यादा सीटें वो पे चुनाव लड़ती है, तो दूसरे दलों को मौका तो नहीं मिल रहा है ना, तो वे क्यों शामिल कर रहे हैं। अब उससे भी भाजपा के अंदर ही भगदड़ मचने का चांस हो रहा है। तो ये पूरा हिसाब के साथ दिख रहा है 2024 में। इससे साफ लगता है कि मोदी जी तो बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, उनको जीतने की उम्मीद नहीं है अपने बूते पे, तो दूसरों के कंधे पे चढ़ के जीतने की कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन इतने ज्यादा कंधे बढ़ा लिए हैं कि वो कंधे जो है वो ही पीछे छुड़ा के भाग जाएंगे, ऐसी परिस्थिति आ गई। ये पूरा दिख रहा है अभी, आगे भी देखिए क्या क्या होता है। ये इस बार का चुनाव है मोदी जी के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है।